नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जया। आज हम इस वीडियो के ज़रिए देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी खबरों पर नहीं बल्कि लगातार बढ़ते हार्ट अटैक की खबरों पर बात करेंगे। आखिर क्यों भागते दौड़ते नाचते गाते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। बदलते लाइफस्टाइल से देश में हार्ट अटैक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ऐसे केसेस सामने आए हैं जब घूमते फिरते नाचते गाते ही हार्ट अटैक लोगों को आ गए। आम आदमी ही नहीं बल्कि साल सेलिब्रिटीज़ भी हार्ट अटैक की वजह से जान गंवा चुके हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बात हो या फिर सिंगर के की, कार्डियक अरेस्ट से उनकी अचानक हुई मौत ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या कार्डियक अरेस्ट इसी तरह से आता है, क्या कितना ये खतरनाक होता है। तो चलिए हेल्थ एक्सपर्ट से बात करने के बाद जो भी हमें जानकारी मिली वो हम आपको पहुंचाते हैं। आपको बता दें, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से किसी की भी मौत अचानक नहीं हो रही है। अगर हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत सही इलाज मिल जाए तो ज़्यादातर मामलों में जान बच सकती है। घूमते फिरते नाचते गाते और एक्सरसाइज के दौरान होने वाली मौतों की वजह सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट में मिनटों में ही किसी की भी मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में पहले से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन हार्ट अटैक से पहले सीने में तेज़ दर्द के साथ ही साथ कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट के वक्त हार्ट ब्लॉक को पंप करना बंद कर देता है और स्टैंड स्टिल की स्थिति में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन और शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और शख्स अचानक से बेहोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में हार्ट बीट अबनॉर्मल हो जाती है और 250 से 350 बीपीएम तक पहुंच जाती है, जबकि नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 90 बीपीएम होती है। अब अगर इस कंडीशन में व्यक्ति को सही इलाज ना मिले तो उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। बदलते लाइफस्टाइल की वजह से युवाओं को सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बढ़ रहा है। बिगड़ती लाइफस्टाइल, खान पान, तनाव और स्मोकिंग जैसी गलत आदतें इन सब की बड़ी वजह है। कोरोना के बाद लोगों में कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट फॉर्मेशन के केस बढ़ गए हैं। इसी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट और अन्य हार्ट डिसीज का खतरा भी लोगों में बढ़ता नजर आ रहा है। दीपेश भान, भाभी जी घर पर है फेम अमल खान उर्फ दीपेश भान की भी मौत 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। 23 जुलाई 2022 को उन्हें क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक आ गया था। 3 साल पहले ही वो शादी के बंधन में बंधे थे और बेहद कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर वो चले गए। उनके द्वारा निभाए गए सारे रोल्स को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। हालांकि उनकी कमी टेलीविज़न इंडस्ट्री से लेकर उनके घर में हमेशा बनी रहेगी। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, टीवी एक्टर सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी भी महज 46 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिद्धांत जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, वो अचानक बेहोश हुए। सिद्धांत को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ले जाया गया, जहां 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, 46 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। इस उम्र में भी जहां पर आप अपना बेहद ध्यान रखते हैं, चाहे आप खान पान का ध्यान रखें, चाहे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, फिजिक का ध्यान रखें, लेकिन इसके बावजूद भी हार्ट अटैक आना संभव है। एंड्रिला शर्मा, बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा का भी ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट के चलते महज 24 साल की उम्र में निधन हो गया। एंड्रिला को मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आए थे। हार्ट अटैक आने के बाद एक्टर को डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा बार देखा और जिसके बाद वो पता चला उन्हें कि उन्हें मल्टीपल टाइम्स जो है हार्ट अटैक आया था और साइलेंट हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई और कहा तो ये भी जाता है कि जिस वक्त वो बेहोश हुई थी शायद इसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। के मुरलीधरन, साउथ फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर के मुरलीधरन का भी दिल का दौरा पड़ने से 2 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने तमिलनाडु के कुंभकोणम में अपने होम टाउन में अंतिम सांस ली थी। प्रवीण सोबती, मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण सोबती का भी दिल का दौरा पड़ने से 7 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। प्रवीण सोबती को
लोग भीम के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि महाभारत में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी अदा किया था।